Hello friends, my name is Rahul Upadhyay and here I am describing the difference between nominal mix and design mix mainly. Please subscribe my channel Civil Engineer by Engineer Rahul Upadhyay. First of all I want to share the mix concrete. हम लोग कभी भी कोई साइट पे जाते हैं तो वहाँ कंक्रीट की ज़रूरत होती है। अगर कोई कोई जो होते हैं वो साइट पे हम लोग जो है वो कंक्रीट खुद से बनाते हैं, नहीं तो प्लांट से मंगाते हैं। प्लांट से जो मंगाते हैं उसको हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट बोलते हैं, आरएमसी, जो कि ट्रांजिस्ट मिक्सर मीन्स टीएम से मंगाते हैं। और नॉमिनल मिक्स जो हम लोग खुद से लेबर से या हैंड मिक्सिंग मशीन से हम लोग उसको मिक्स करके बनाते हैं। तो मिक्स कंक्रीट हम लोग जो मिक्स करते हैं कंक्रीट को, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि दो तरह की होती हैं। एक तो हम लोग नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कहते हैं, एक डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। आप लोग कंक्रीट तो समझ गए। कंक्रीट मीन्स जो हम लोग सीमेंट एग्रीगेट, जो सीमेंट सैंड वाटर कोर्स एग्रीगेट सब मिलाकर एक जो मसाला तैयार करते हैं, जिसे हम लोग पोर करते हैं शटरिंग में सेंटरिंग में, उसे कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। तो अब दो तरह की कंक्रीट मिक्सिंग होती हैं, एक तो नॉमिनल एक डिज़ाइन। दोनों में अंतर क्या है? जो नॉमिनल मिक्स होते हैं जो हम लोग मेनली साइट पे प्रिपेयर करते हैं या हैंड मिक्सिंग मशीन से, जो कि हमारा एक ड्राई वॉल्यूम पे बेस्ड है। पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हो, मिक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ड्राई वॉल्यूम। मीन्स हम लोग कोई भी दीवार का या किसी भी चीज़ का, कोई भी स्ट्रक्चर का अगर आप निकाल रहे हो कि कितना, कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना सीमेंट लगेगी, सैंड लगेगी, एग्रीगेट लगेगी, तो उसके लिए हम लोग तो जो निकालेंगे वॉल्यूम, वो तो आफ्टर हम लोग जो मिक्स कर लेंगे वाटर के साथ वेट कंडीशन में निकालेंगे कि हाँ वेट वॉल्यूम निकालेंगे कि इतना इतना लेंथ विड्थ और हाइट है वॉल का, तो इतना एम क्यू लगेगा, इतना एम क्यू वॉल्यूम कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा। उसको हम लोग फिर ड्राई में चेंज करते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम पे ही हम लोग निकालेंगे कितना ड्राई वॉल्यूम सीमेंट लगेंगे, कितने सैंड लगेंगे, जो कि एक फैक्टर होता है। जो ड्राई पहले तो हम लोग वेट में निकालते हैं कंडीशंस में, उसके बाद ड्राई में निकालते हैं, जो कि मेनली हम लोग 0.45 से 0.55 तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे वेट में, वेट वॉल्यूम से को, तो वो ड्राई वॉल्यूम दे देगा। ठीक है। ये सब जितने हैं जो एक एक पॉइंट में, इसके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, टोटल डिटेल में जाना है। तो मेनली अभी हम लोग ओवरव्यू देखेंगे डिफरेंस, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू में पूछते हैं। इंटरव्यू में मेनली आपसे पूछेंगे कि कितने तरह की मिक्स कंक्रीट होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद एक एक पॉइंट हम लोग अलग अलग वीडियो में समझेंगे कि कैसे डिज़ाइन मिक्स हम लोग बनाते हैं, नॉमिनल मिक्स बनाते हैं, कैसे हम लोग वाटर सीमेंट निकालते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग मेजर डिफरेंस सीख लो। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, मिक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ड्राई वॉल्यूम। और हम लोग डिज़ाइन मिक्स में जो मिक्स कैलकुलेशन होता है वो हम लोग मास पे निकालते हैं, मास और केजी पे। मास केजी पे निकालने का एक और भी रीज़न है, बिकॉज जो हम लोग डिज़ाइन मिक्स है वो मेनली हमारा हर प्रोजेक्ट हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है, जो कि हम लोग निकालते हैं बाय एक्सपेरिमेंटली। और जो मास है केजी, बैचिंग प्लांट भी जो होता है वो वहाँ से आता है आरएम से। तो बैचिंग प्लांट में भी जो इनपुट देना होता है वो केजी में ही देना होता है। इसलिए जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इजी होने के कारण, इजी हो जिसके लिए हम लोग मास और केजी में रखते हैं कैलकुलेशन डिज़ाइन मिक्स में। डिज़ाइन मिक्स मेनली हुआ जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकालेंगे, कितना सीमेंट लगेगी, सैंड, एग्रीगेट, ये सब। और नॉमिनल मिक्स में है कि मिक्स रेशियो आर फिक्स। सेकेंड पॉइंट यू कैन सी इट, मिक्स रेशियो आर फिक्स्ड। मीन्स जो रेशियो होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग M5, जो ये सब जितने M5 M7.5 ये सब ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट है। मीन्स M5, M फॉर मिक्स, 5 फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब एट 28 days, मीन्स 5 किलो न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर। 7.5 तो 7.5 न्यूटन स्ट्रेंथ रहेगी पर
mm² पे। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 10, 15, 20, इट्स ऑल गिव द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड m इज़ फॉर मिक्स। ओके, तो ये ग्रेड है, जैसे M5 ग्रेड है तो उसके लिए हम लोग 1 सीमेंट रखते हैं, 5 फाइन एग्रीगेट और 10 कोर्स एग्रीगेट। ये फिक्स रेशियो है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कोई भी अगर हमें बोला M15 ग्रेड बनाए, तो डेफिनेटली हम लोग M15 1:4 रेशियो में, हम लोग फिक्स रेशियो में ही कंक्रीट जो है वो मिक्स करेंगे। कंक्रीट जो हम लोग मिक्स करते हैं सारा मसाला, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तो वो सीमेंट रखेंगे एक रेशियो में जो कि ड्राई वॉल्यूम पे है, ठीक है, और 2:4 ऐसा फिक्स रेशियो रखेंगे। जो कि डिज़ाइन मिक्स में आप देख सकते हो फिक्स रेशियो आर नॉट फिक्स्ड। मिक्स रेशियो फिक्स नहीं होती, वो निकालना पड़ता है कि आप कितना सैंड ले रहे हो, कितना एग्रीगेट ले रहे हो, जो कि हम लोग बेसिकली निकालते हैं अलग अलग। ये डिपेंड करता है बहुत कुछ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे है, और हम लोग उसका एक अलग से कैलकुलेशन करते हैं जो आपको अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी आप लोग मेनली डिफरेंस जान लो, जो कि आप किसी भी इंटरव्यू या किसी चीज़ में बता सकते हो। मिक्स रेशियो भी फिक्स नहीं होती डिज़ाइन मिक्स में। वाटर सीमेंट रेशियो आर ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, बट नॉमिनल मिक्स में हमारा वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स होता है। और यहाँ आप देख सकते हो वाटर कैलकुलेशन जो है वो सीमेंट क्वांटिटी पे हम लोग निकालते हैं कि कितना वाटर है, मतलब आप कितने सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप कितना वाटर यूज़, जैसे M20 यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल IS कोड 456/2000 में दे रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप माइल्ड कंडीशन में हो, आप तो माइल्ड कंडीशन में हो तो आप सबसे लास्ट में देखो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो M20 यूज़ करना है। तो M20 का रेशियो हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि M20 का रेशियो 1.5 3 इस ये करेंगे। और M20 में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम सेकेंड रो राइट साइड से मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, तो 0.50 देना है, ठीक है। और हम लोग जो डिज़ाइन मिक्स करते हैं उसमें हम लोग जो है वो कोर्स एग्रीगेट पे डिपेंड करता है और सीमेंट पे कोर्स वो आपका IS 10262 कोड में आपको डिज़ाइन मिक्स का टोटल डिटेल दिया हुआ है, जो कि अलग वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे कोर्स एग्रीगेट पे मटेरियल वाटर डिपेंड करता है। वो सब टेबल है एक, और बहुत सारा है प्रोसेस जो आपको मैं बताऊंगा। नॉमिनल मिक्स मेनली हम लोग करते हैं M20 तक ही या उससे नीचे। Nominal mix not allowed for the grade of concrete which is greater than the M20 or M25. M25 we can use it at on site as 1:1:2 ratio, but more than M25 it's not be. And you can see here also from M5 to M20 is known as ordinary concrete, and standard concrete M25 to M55 and more than M55 grade of concrete is known as high strength concrete, and high strength concrete designs parameter may not applicable upper concrete grade because upper concrete uh, grade depends on experimental results. So हम लोग M80 से ऊपर डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत हाई स्ट्रेंथ चाहिए। इसके लिए हम लोग को बहुत एक्सपेरिमेंटल करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है डिज़ाइन मिक्स के लिए। ओके, यू कैन सी द डिज़ाइन मिक्स concrete shall produce and designs in practice as the situations demand most economical and practical combinations of different ingredients to produce concrete that will satisfy the performance requirement under specified condition of use within workability and strength satisfying durability requirement. Here we can see हम लोग जो डिज़ाइन मिक्स है वो मेनली हम लोग डिज़ाइन मिक्स है जो हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कोड से कि अलग अलग जगह कितने कितने सैंड लगेंगे, सीमेंट लगेंगे। ये फिक्स रेशियो तो है नहीं, तो हम लोग इसके लिए एक 2-3 पैरामीटर है जो हम लोग माइंड में लिखते हैं। एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और एक है जो हम लोग ग्रेडियंट डालें वो कोड को फॉलो करो, वो मिनिमम से जस्ट अपर है। ओके,
जैसे वाटर हम लोग सीमेंट मिनिमम से ऊपर रखते हैं और जो वाटर है वो मैक्सिमम से नीचे रखते हैं एज पर टेबल गिवन इन द IS 10262। सो वही कह रहा है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। और वर्कबिलिटी भी हम लोग सबसे पहले वर्कबिलिटी देखते हैं कि कितने स्लम वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितने। सबसे पहले देखिए कोई भी डिज़ाइन मिक्स करते वक्त हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कितना स्लम वैल्यू चाहिए, ओके। और स्लम वैल्यू के अकॉर्डिंग स्लम वैल्यू देखते हैं और उसके बाद एक्सपोजर कंडीशन देखते हैं कौन से एक्सपोजर कंडीशंस में है। और स्लम वैल्यू जैसे स्लम वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वाटर भी बढ़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो भी बढ़ता है, हम लोग सिंपली जानते हैं, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट का मैं इस वीडियो में बताया हूँ आपको। देखिए डिज़ाइन मिक्स में लिखा है ना वाटर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट मटेरियल। तो कोर्स हम लोग का टेबल में दे रखा रहेगा IS 10262 में कि कोर्स एग्रीगेट जितने का है उसके अकॉर्डिंगली कितना वाटर लगेगा। जैसे अगर 20 है तो उसके लिए 186 लीटर वाटर लगती हैं। इसी तरह हम लोग वाटर निकाल लेते हैं, फिर सीमेंट निकाल लेते हैं, वाटर को डिवाइड कर देते हैं वाटर सीमेंट रेशियो से, तो उस तरह सीमेंट निकल जाता है। फिर हम लोग सीमेंट चेक करते हैं कि वो मिनिमम जो सीमेंट चाहिए, जैसे इस टेबल में दे रखा है मिनिमम सीमेंट चाहिए 300 फॉर माइल्ड कंडीशंस, तो वो ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो ओके, फिर उतना सीमेंट निकल जाती है। उसी तरह हम लोग जो है वो एग्रीगेट भी निकालते हैं, फाइन एग्रीगेट वगैरह, वो सब सारे अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से डिज़ाइन मिक्स में हम लोग सारा क्वांटिटी निकालते हैं। मेनली अभी डिफरेंस आप लोग जान लो, जिसका इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि इसमें रेशियो फिक्स होती है उसमें नहीं होती, वाटर सीमेंट रेशियो इसमें फिक्स होती है उसमें नहीं होती, उसमें हम लोग मास केजी पे निकालते हैं, इसमें सीमेंट क्वांटिटी पे निकालते हैं। और ये टेबल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए एक्सपोजर कंडीशंस हैं, ये टेबल एक एक पॉइंट आपको रटना होगा, याद करना होगा एक एक पॉइंट, बिकॉज एक एक पॉइंट का आपको अगले वीडियो में यूज़ आएंगे। जैसे इसमें मिनिमम सीमेंट कितना चाहिए अगर ये कंडीशन माइल्ड कंडीशन में है, तो मैक्सिमम वाटर रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जैसे हम लोग प्लेन कंक्रीट के लिए यूज़ ही नहीं करते माइल्ड में, जब RCC करते हो तो मिनिमम सीमेंट चाहिए 300। और ये सब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप लोग डिफरेंस जान लो, नॉमिनल और डिज़ाइन मिक्स दो तरह की कंक्रीट मिक्स होते हैं। जो हम लोग साइट पे जाते हैं तो हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, वो दो तरह का होता है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको ब्रीफली मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। नॉमिनल मिक्स में रेशियो फिक्स होती हैं, जो कि जैसे M5, M7.5, M20 और मोर देन M25, and all the ratios are one fixed. M is the mix, M represent the mix, and the numerical value represent the characteristic strength of the cube. हाँ, और एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगा, नॉमिनल मिक्स में हम लोग सिर्फ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर मिलाते हैं, बट डिज़ाइन मिक्स में हम लोग एडिशनल मटेरियल मिलाते हैं, सच एज फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, राइस हस्क ऐश और एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर और रिटार्डर, ये सब यूज़ करते हैं। उसका भी वॉल्यूम निकालते हैं। ये सब डिपेंड करता है मेनली स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, ठीक है। सारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी जब मास निकालेंगे उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करके उसका वॉल्यूम निकालना होगा, जिसका यूटिलाइज है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सारी चीज़ों का यूज़ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का या फिर कोर्स एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली हम लोग वाटर जो निकालते हैं, सारा कुछ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।